विराजमान हमारी कमेटी के मेंबर, पधारे हुए प्रांगण में जितने भी जिकड़ी के प्रेमी श्रोता, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, सर्वप्रथम चौधरी अमर सिंह की ओर से आप सभी के चरणों में नमामि नमस्कार। राम राम साहब। राम राम बंधुओं, बारी बारी से सभी कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। एक से बढ़कर के एक कलाकार है, लेकिन सबकी गायकी अलग अलग है। आइए गौर दीजिएगा, चार पंक्तियों में कवि लिख रहा है। क्या लिख रहा है सुनिएगा। ध्यान वही जो धनी के धरे को, तिरिया वही पत संग जरे। पुत्र वही जो पिता के कहे को, राजा वही सब भार कुझेले। और भैया वही जो कि बाह गहे को, सुख संपत्ति के यार घने। पर मित्र वही जो कि विपत करे को। बंधुओं, समय को देखते हुए साखी भवानी आप सभी सुनते आ रहे हैं। सीधे सीधे अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे प्रसंग की तरफ। आज भीमसेन आहा महाराज धृतराष्ट्र अंध से बुरी भली कह रहे हैं। कहते तेरे कारण ये महाभारत का युद्ध हुआ और तेरे ही कारण इतने योद्धा इस युद्ध में मारे गए। तूने एक बार भी सोचा नहीं, तूने एक बार भी ध्यान नहीं दिया। आखिर आज तुझको मिला तो क्या मिला? सुनिए क्या कह रहे भीमसेन, कैसे कह रहे, क्या लिखा है। हो अरे कहावा मिल गयो तो कुटम गयो। हे ताऊ सुन, अरे कहावा और मिल गयो खोई कुटम गयो। अरे ओए गजब कर डारे। और सुनो तेरे सौ, अरे तेरे सौ और बेटा मैंने इन हाथ न मारे। सुन घट मिले तो हो
तो तोल वीर अनमोल कबू ना मरते। अगर आप अपने इस दिल में विचार करते, अगर सोचते तो शायद ये महाभारत युद्ध नहीं होता, लेकिन आपने एक बार भी विचार नहीं किया। आपके कारण हजारों योद्धा मारे गए, लेकिन आपको आज भी कोई चिंता नहीं नजर आती आपके चेहरे को देख करके। कहा अरे घट मिले तो तोल वीर। ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे सरपंच जी की तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 10 रुपए का आशीर्वाद हमारे सभी बुजुर्गों से मुझे मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 50 रुपए का पुरस्कार श्री ओम प्रकाश मुनीम जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहा अरे खट मिले तो तोल वीर अनमोल कबू ना मरते। अरे खट मिले तो तोल वीर अनमोल कबू ना मरते। और अरे सबरे जिंदे सबरे जिंदे सबरे जिंदे रहते तेरे बेटा राजा करते। सबरे जिंदे रहते तेरे बेटा राजा करते। अरे बेटा राजा करते तेरे। भीमसेन आज अपने ताऊ को ताने दे रहे हैं। कहा ए बाबा सुन, तेरा पुत्र मोहसिन बाबा। क्या कहा तेरा पुत्र मोहसिन बाबा पर्यो सबन पे भारी है। अरे राजपाठ के लालच में सुन अक्ल गई तेरी मारी है। कहा सिखायो तेने तेरे बेटन को। अरे कहा सिखायो तेरे तेरे बेटन को जो एक ते एक अनारी। अरे सब है गए हत्या। तूने अपने पुत्रों को कैसी शिक्षा दी जिनको ज्ञान नहीं है, जो एक से एक अनारी है। आहा बंधुओं, आज भीमसेन कहते चौक में जिकड़ी का चौक शुद्ध जिकड़ी ही सुनेंगे। क्या कहा सुनिए। हो शुरू से एक आदत या नियम मान लो, किसी भी गाने वाले के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं, अपना अपना गाने का तरीका अलग है। बड़े भाई प्रेम सिंह जी बोल रहे थे गायक सावधान हो जाए। ठीक है, जिस पर जैसा आता है वो गाएगा सुनाएगा, ये जनता का प्यार है, सबको मिलता है। सुनिए गौर दीजिए। हे सबने करी गए कुल घाती, कुल घाती रे घाती। और मेरी आ जाऊ भवक मेरी इसी बीच 50 रुपए का पुरस्कार श्री लक्ष्मण जी लालपुर निवासी प्रदान कर रहे हैं। और ये 50 रुपए का पुरस्कार श्री गोविंद सिंह लालपुर निवासी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हे नाय भय धर्म के साथी।
कहा तुमने अपने पुत्रों को ऐसी शिक्षा भी नहीं दी। ये 50 रुपए का पुरस्कार श्रीचंद मास्टर जी मीणा करेली निवासी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा हेरे नाय भय धर्म के साथी, क्या हेरे नाय भय धर्म के साथी, और जो धरती कर ताती, और जो धरती कर ताती। हेरे नाय भय धर्म के साथी, जो धरती कर ताती। हाँ बंधु, भीमसेन कहते हैं बाबा भीष्म द्रोण विदुर काका ने, सुनिए भीष्म द्रोण विदुर काका ने तुझे बहुत देर समझाया था, लेकिन पुत्र मोह के कारण तेरी एक समझ नहीं आया था। अरे नंगो नाच करियो तेरे बेटन ने, अरे नंगो नाच करियो तेरे बेटन ने, बस सभा में अच्छो खासा, अरे तेने देखो खूब तमाशो, क्योंकि उस सभा में आप भी मौजूद थे। कौन सी सभा? जिस सभा में द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था, निर्वस्त्र किया जा रहा था, उस सभा में आप भी मौजूद थे, लेकिन आपने एक बार भी मना नहीं किया। आहा कैसे क्या कह रहे हैं, सुनिए। भीमसेन कहते हैं बाबा सुन, अरे तू शासन में, अरे तू शासन में द्रौपदी खींची अपमाना करियो जाको भारो, लेकिन सुनिए या की छाती को, अरे या की छाती को और लहू पी के मैंने तड़पू होकर भारो। जवाब नहीं पवन भैया आपका। इसी बीच नंदलाल चौधरी जी शाही परिवार से, हाँ जी नंदलाल चौधरी साहब साजन पाने वाले शाही परिवार से 50 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और सुनिए अरे जंघा बैठन की कही द्रिया हो, उसी सभा में वो दुष्ट दुर्योधन द्रौपदी को जंघा पर बिठाने की बात कर रहा था, लेकिन सुनिए क्या जंघा बैठन की कही द्रिया हो, मेरो कात पदर गयो सारो, जंघा बैठन की कही दुर्योधन कात पदर गयो सारो,
पर बाऊ की जंघा तोड़ दई कह लखन पर के बाऊ की जंघा तोड़ दई कह लखन पर बंधुओं, भीमसेन ने कहा उसका भी मैंने बदला ले लिया। आहा बंधुओं, जब इतने शब्दों को धृतराष्ट्र अंध ने सुना, आहा सुनकर के बड़ी ठेस लगी। कवि लिख रहे हैं, कवि अर्थ में बताया कि भारी ठेस लगी भूपत को। अरे भारी ठेस लगी भूपत को, जो लगी जिगर में गोली है, सीना चीर निकल गई बहादिन भीमसेन की गोली है। बेबस और लाचार अंध फिर, बेबस और लाचार अंध फिर, और है कौन तेरे दिल की, अरे है राजा की बंध गई। आहा भीमसेन के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर के महाराज धृतराष्ट्र अंध रोने लगे। ये 50 रुपए का पुरस्कार